हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठा पंडित आपके अपने चैनल द एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 के लिए। और ये राशिफल बेस्ड होगा पूरे वर्ष होने वाले ग्रहों के गोचरों पर। साथ ही 2026 आपके लिए एक बैलेंस्ड, प्लान्ड और डिसिप्लिन्ड वर्ष साबित होगा या नहीं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे बहुत ही कारगर और प्रैक्टिकल उपाय आपकी राशि के लिए। तो ये वीडियो है कन्या राशि के जातकों के लिए जिसकी कुंडली में पहले घर में या तो 6 अंक लिखा है या उनका चंद्रमा 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में होगा। तो ये वीडियो आप सेव कर लें ताकि आप पूरे वर्ष इसे क्रॉस चेक करते रहें कि यहाँ दी गई जानकारी कितनी सटीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विशेष गोचर बता देती हूँ जिसमें कि शनि आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे पूरे वर्ष। वहीं राहु 25 नवंबर तक गोचर करेंगे आपके 6ठे भाव से और उसके बाद आ जाएंगे 7वें घर में। और वहीं जो केतु है वो आपके 12वें भाव में 25 नवंबर तक रहने के बाद आ जाएंगे कर्क राशि में यानी कि आपके 11वें भाव में। वहीं बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 11 मार्च को ये डायरेक्ट हो जाएंगे और 2 जून को आपके 11वें भाव में यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके बाद 31 अक्टूबर को ये प्रवेश करेंगे सिंह राशि में यानी कि आपके 12वें घर में। तो ऐसे में ये जब केतु के साथ सहयोग में होंगे, जब दृष्टि डालेंगे ये ग्रह, साथ ही साथ सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, इन सभी के गोचर की भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है इस पूरे वर्ष, ये जान लेते हैं। तो वर्ष 2026 में कन्या राशि के जातकों के लिए मुख्य कीवर्ड रहने वाला है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशंस। यानी कि आपको धैर्य पूर्णता बना के रखना है इस पूरे वर्ष और अपनी कार्य क्षमताओं को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उन पर कार्य करते रहें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि यह साल आपको छोटे कदमों से लंबी दूरी तक ले जाने वाला वर्ष है और बड़ी छलांगों की अपेक्षा लंबे स्थिर प्रगति पर ध्यान देना है आपको। जुपिटर की जो इन्फ्लुएंस रहेगी वो आपको स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ देती जाएगी। वहीं शनि की जो पोजीशन है उससे आपको डिसिप्लिन मिलेगा और राहु केतु तो कार्मिक फल देकर आते ही हैं। माइनर प्लैनेट जो है जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, ये बहुत मददगार रहेंगे खास तौर पे आपके कार्य क्षेत्र के लिए। अगर विस्तृत रूप से चर्चा करें आपके करियर, जॉब या बिजनेस की, तो ऐसे में मकर संक्रांति से ही आपके 5वें भाव में इकट्ठा हो जाएंगे सूर्य, वीनस और मार्स। 2026 में कन्या राशि के लोग करियर में धीरे धीरे राइज अनुभव करते रहेंगे पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। शुरुआत में कंफ्यूजन बनी रहेगी क्योंकि ग्रहों का ऐसा गोचर हो रहा है और आपको डिले की स्थिति भी लगेगी। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा प्रोग्रेशन दिखाई देने लगेगा। प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं इस वर्ष। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की ओपनिंग है जिसका फल आपको आगे दिखता नजर आएगा। स्किल एनहेंसमेंट, मर्क्यूरी की वजह से कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा आपका, जिससे जॉब इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन में सफलता मिलेगी। इन सभी को और बली बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर आपके सामने आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी किसी और को दी जा रही है तो अपने आप को कम ना आके, अगर आपके आइडियाज़ नहीं सिलेक्ट हुए तो ये भावना रखें कि हो सकता है सामने वाला आपकी बात ना समझ पाया हो या शायद वो डिज़र्व ही ना करता हो। अर्ली रश डिसीजन नहीं लेना कि जल्दबाजी में आपने कुछ भी बिना सोचे समझे कर लिया, नुकसान हो सकता है। बिजनेस में खास तौर पे कन्या राशि वालों को बहुत प्लानिंग और छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करना है और इन्वेस्टमेंट भी आपको छोटे ज़रूर करने हैं और जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं उनसे थोड़ा बच कर रहिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। पार्टनरशिप डील्स में क्लैरिटी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंशन स्लो होगा लेकिन ज़रूर होगा। पैसों की बात की जाए तो वित्त परिस्थितियाँ जो बनेंगी वो धीरे बनेंगी, लेकिन जिन्होंने पहले से ही निवेश किया हुआ है 1-2 वर्ष से या पुराना आपका निवेश है, बहुत अच्छी ग्रोथ तक आपको लेके जाने वाला है। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से बहुत बचने की ज़रूरत है आपको। पॉजिटिव जोन्स आपके लिए रहने वाली हैं कि आपको स्टेडी सेविंग्स करते रहना है, यानी नियमित तौर पे करते रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर फल देंगे, शॉर्ट टर्म से आपको बचना है। प्रॉपर्टी
एसेट गेन्स पॉसिबल है आपके। वॉच आउट आपको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटिव डिसीजन से बचना है, लंबी दूरी के लिए ही आपको दांव लगाना है। हाई रिस्क लोन से बचना है। इमोशनल या प्रेशर, ये इस पे आपका खर्चा ज़रूर होगा इस वर्ष, तो बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ कर और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा आपको, लेकिन इस समय आपको ये भी पता चलेगा कि कौन आपका असल में मित्र है, और वो समय खास होगा 2 जून से लगभग अक्टूबर के बीच का। तो इस समय आपको आपके रिश्ते, आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। आपके पिता के जो संबंधी हैं उनसे भी आपको सहयोग मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर ही दांव चलना होगा। अंत में फैसला आपको खुद ही लेना होगा। बृहस्पति की मौजूदगी 11वें भाव में आपकी स्थिति पहले से और बेहतर करेगी। आपको अक्टूबर तक बहुत सारे गेन्स होने की संभावना बनी हुई है, यदि आप बहुत फोकस्ड, और जैसे कि मैंने कई बार बोला कि आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। सबका सहयोग तो मिलेगा, लेकिन अंत में फैसला आपको ही लेना है। अब बात करें यदि वैवाहिक संबंध या फिर आपके प्रेम संबंधों की, तो ऐसे में सबसे पहले जो सिंगल लोग हैं उनके लिए नए रिश्ते मिलने की संभावना है, लेकिन वो क्षणिक हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर आपको नए रिश्तों को पकड़ना होगा। और यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो राहु की इन्फ्लुएंस से इमोशनल अट्रैक्शन बढ़ेगा। स्टेबिलिटी के लिए आपको कम्युनिकेशन जो है बहुत क्लियर रखना होगा, सामने वाली पार्टी से भी और स्वयं का भी, विनम्रता के साथ। मैरिड लाइफ में ट्रस्ट बढ़ेगा, रिलेशनशिप डीप होगा यदि आप साथ हैं और आपको एक दूसरे पे विश्वास है। यदि पहले से मतभेद की स्थिति बनी हुई है, कोई सेपरेशन वाली स्थिति है, तो वो भी सुदृढ़ हो जाएगा। यानी कि राहु की प्रेजेंस छठे भाव में बहुत ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देगी। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन करके अपना ईगो साइड रख कर रिश्ता बचा सकते हैं, तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। रिश्ते बचा लीजिए, वरना सेपरेशन की भी संभावना बनी हुई है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उनका ज़रूर हो जाएगा जिनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, या जो आगे बढ़कर मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना चाहते हैं। माइनर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जैसे तुम क्यों नहीं समझते, हमेशा गलत मैं ही क्यों हूँ। ऐसी बातें जो नोक झोंक सभी में चलती रहती है, लेकिन आपको ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए। ओवर थिंकिंग चलती रहेगी इस पूरे वर्ष, क्योंकि आपको अलगाव महसूस होगा, आपको आइसोलेटेड महसूस होगा, आपको लगेगा कि सब लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं अगर आपके परिवार के जो भी संबंधी हैं उनकी अगर बात करें, तो फैमिली स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन फिर से कि सामने वाला भी समझदारी दिखाए और आप भी। पेरेंट्स और सिबलिंग्स का सहयोग भी मिलेगा, खासतौर पे जो बड़े भाई बहन हैं उनका इस वर्ष के मध्य में अधिक आपको सलाह देना या आपका ध्यान रखना, इसमें ज़रूर आपको सहयोग मिलेगा। अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से है, तो आप कोशिश करिए कि उसे दूर करने का प्रयास करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संबंधों को जितना झुककर हमें बचा लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा। रिस्पेक्ट और हार्मनी बढ़ती जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करिए और इनसे फैमिली स्ट्रक्चर मजबूत होगा। ओवर थिंकिंग या अननेसेसरी एनालिसिस कि किसी ने मुझे ऐसा कहा तो उसका मतलब वो होगा, इस बात से बच कर रहिए, वरना आपको ही परेशानी होगी। पारिवारिक चुप्पियों से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो कोशिश करिए कि कम्युनिकेशन ओपन हो। साथ ही अब आपके स्वास्थ्य की बात कर लें, तो ओवरऑल हेल्थ इस साल अच्छी रहने वाली है। कंडीशन वही है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन या प्राणायाम, जिसमें भी आपको अच्छा फील हो, आप फिजिकली फिट महसूस कर पाएँ। तो ऐसे में वो जो स्थिति आपकी हेल्थ की है वो एवरेज से बेहतर होती जाएगी। ओवर थिंकिंग से बचने का ये बहुत ही असरदार तरीका है। अब मेंटल एग्जाइटी और जो आपकी टेंशन है, इसको कम करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़, चाहे आप डांस क्लासेस या म्यूज़िक, जिसका भी सहारा लेना चाहें, आपको लेना ही होगा पूरे वर्ष। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स या एजुकेशन की अगर हम बात कर लें, तो 2026 आपके लिए फेवरेबल है, बशर्ते आपकी अपनी कुंडली में स्थिति बेहतर है ग्रहों की, और सबसे ऊपर आप हार्ड वर्क कैसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ प्लेट में रखकर आपके लिए नहीं आने वाली। इस समय थोड़ा आपका ध्यान ज़रूर भटकेगा। कंसिस्टेंट स्टडी प्लान बनाएं, कोई नई हॉबी आप ज़रूर अपनाएंगे और सक्सेस भी आपको मिलेगी। और कोशिश करें कि लेट नाइट स्टडी से बचें, क्योंकि इससे आपका जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा कम होता जाएगा। इसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें सुबह जल्दी उठकर। और वहीं अगर हम बात करें प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जुपिटर की बात कर लें, तो वो आपको इस पूरे वर्ष स्टेबल ग्रोथ
और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देकर जाएंगे। करियर, वेल्थ, नॉलेज में भी पूरा सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अधिक समय गुजारेंगे 11वें भाव में। और जैसे ही वो केतु के पास पहुंचेंगे सिंह राशि में, तो ऐसे में वो उसके प्रभाव को भी थोड़ा संतुलन में लाएंगे। अब बात करें अगर शनि की, तो डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लो स्टेडी प्रोग्रेस, हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ अगर आप करते रहे तो आपको रिवॉर्ड 101% मिलेगा। राहु केतु इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन फील कराएंगे, पास्ट कार्मिक लेसन्स क्लियर होते जाएंगे और इस वर्ष आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका सही में भला चाहता है और जो रिश्ते आपको अभी तक तंग कर रहे थे वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। केवल आप ही प्रयास करेंगे तो रिश्ते चल जाएंगे, संभव नहीं है। अगर मैं टाइम लाइन दे दूँ आपको, ईयर को अलग अलग सेगमेंट्स में बता देती हूँ कि कौन सा समय आपके लिए ज़्यादा सावधानी वाला है और कौन से में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में जनवरी से मार्च की अगर बात करें तो थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा, आपको ओवरबर्डन फील होगा आपके कार्य क्षेत्र में भी और फैमिली में भी। प्लानिंग, क्लैरिटी बिल्डिंग होती जाएगी। वहीं बात करें अप्रैल से जून के बारे में, तो वर्क ग्रो करेगा, आपको महसूस होगा कि पहले से स्थिति सुधर रही है। लोग अब आपका जो है वर्चस्व मानने लगे हैं। स्मॉल विंस, छोटी छोटी आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही अकम्पलिशमेंट फील होने लगेगा। जुलाई से सितंबर की बात करें तो बेस्ट करियर ग्रोथ फेज़ है ये आपके लिए। रिलेशनशिप्स जो हैं वो और गहरे होंगे, जो कि मैंने काफ़ी विस्तृत रूप में आपको बता दिया है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको आकर जो आपने बड़े दांव चले थे उनका रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस होगी और वर्ष 2026 आपके लिए बेहतर रहा, ऐसा आप खुद ही बोलेंगे। अगर अब हम बात करें वो खास प्रैक्टिकल उपायों की, या जिन्हें हम रेमेडीज़ कह लें, तो उनकी चर्चा करते हैं। पहले तो मैं आपको डोंट्स बता दूं कि आपको रश डिसीज़न नहीं लेने, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और किसी की भी भड़कावे में नहीं आना है। कन्या राशि का ये थोड़ा सा गुण होता है कि वो कान के कच्चे कहे जाते हैं, वो आसानी से किसी की भी बहकावे में आ जाते हैं, तो इससे बच के रहिएगा। अब बात करते हैं डोज की। तो आपको योगा, मेडिटेशन या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को लगा के रखना है ताकि आपका जो मार्स है वो आपके सपोर्ट में आ जाए। इसके बाद आपको अपना लग्नेश, अपने राशि स्वामी, उसे बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो छोटी कन्याएं हैं उनकी बेइज्जती नहीं करनी, उनसे किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखना और कोशिश करिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके लिए टॉफ़ीज़ जब भी घर आए डेली, ये डेली का नियम बना लीजिए कि आपको उनके लिए भले 1 रुपए की आपको टॉफ़ी या कुछ भी ऐसी स्वीट्स, कुछ भी जैसे जितना आपका सामर्थ्य है आपको नियमित तौर पर लेकर आनी है। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। अगला कार्य आपको ये करना होगा कि जो बच्चे सामर्थ्यहीन हैं, जिनको ज़रूरत है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आप स्टेशनरी या ना अगर उन्हें फ्री शिक्षा अगर आप दे सकें अपने खाली समय में, या जो जैसे भी आप उनको सपोर्ट कर सकें अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो ज़रूर करिएगा। और बदले में ये मत सोचिएगा कि वो आपको थैंक यू ज़रूर बोले, आप जाने दीजिए, आपको अपना कर्म करना है। तो स्ट्रे जीव हैं, उनकी आपको मदद करनी चाहिए। और अगर आप नियमित तौर पे नहीं कर सकते तो बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको हरा चारा या कोई भी खाने पीने की वस्तु आप जो आपका बजट अलाउ करता है आप ज़रूर मदद करें। जेम्स की चर्चा मैं अपने वीडियोस में कभी नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है और बहुत ही विस्तृत। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको हरे रंग का या सफ़ेद रंग का जो वस्त्र है स्वयं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें कोई खर्चा नहीं, अगर आपके पास है और कुछ नहीं है तो आप हरे रंग का रुमाल एक लें, उसको डाई ही कर लें और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर संभव हो तो ये आप बुधवार को किसी छोटी कन्या को कोई भी हरे रंग का वस्त्र वगैरह आप दे सकते हैं जिसको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि आप अपने ही घर में ही देने लगे। और फिजूल खर्च नहीं करना, ये एक सलाह नहीं बल्कि ये उपाय है आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए हमेशा कम खर्च करना चाहिए, सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, क्योंकि वो कई बार ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो उनके काम की ही नहीं या जिन्हें वो इस्तेमाल नहीं करने वाले। ऐसे ही करने से जो बुध है आपका राशि स्वामी या लग्नेश, वो ही खराब होते चला जाता है। ये नहीं करना है, सेवा भाव रखना है, विनम्रता लाना है। और जो ट्रांसजेंडर्स हैं या ऐसा जो समाज है उनका पीछे भी कभी मजाक नहीं उड़ाइएगा, वरना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अपने कर्म को जितना अच्छा हो सके करते रहिए।
कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष 2026 सिर्फ एक साल नहीं, ये आपके अंदर की डिसिप्लिन और आपकी इनर स्ट्रेंथ की परीक्षा का साल है। और जहाँ कंसिस्टेंसी आपका फाउंडेशन होगी, वहाँ पेशेंस आपका फ्यूचर बनाएगा। अगर आप धैर्य से डटे रहेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। ये आप ज़रूर विश्वास करिए अपने आप में। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहें तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आपको हमारे धर्म से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।